युद्ध की मुझे सबसे बेहतरीन चीज क्या लगती है, कोई कहता है ये हारे, कोई कहता है जीते, मैं दो लोगों का योगदान मानता हूं उसमें। पांडव बहुत कम थे, बहुत कम शक्ति थी, सामने वाले कौरवों में बहुत ताकत थी। कौरवों की तरफ एक आदमी था और पांडवों की तरफ एक आदमी था। पांडवों की तरफ कौन था? श्री कृष्ण जी। और कौरवों की तरफ एक आदमी और था, कोई बता सकता है? कोई आदमी बता सकता है जिसकी वजह से, कोई बता सकता है? और कोई नाम? और कोई नाम? कोई नहीं जानता। देख लो, हमने गीता महाभारत यूं ही पढ़ रहे हैं, आधी बातों को पता ही नहीं हमें। जिंदगी में सबसे बड़ा गेम वही है। कौरवों की तरफ बहुत बड़ा योद्धा था कर्ण को, जानते हैं आप? कर्ण से बड़ा योद्धा कोई नहीं था, याद रखना। लेकिन कर्ण का सारथी कौन था पता है? शल्य था। और अर्जुन का सारथी कौन था? भगवान श्री कृष्ण थे। गेम यहीं से चेंज होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जब अपने ही लोगों को देखकर कहता है मेरे से युद्ध नहीं होगा, ये तो मेरे अपने हैं। कॉन्फिडेंस खो बैठा आप लोगों की तरह कई बार होता है, परीक्षा का दबाव, डिप्रेशन। आप नीट की तरह मान के चलिए महाभारत के युद्ध को कि अर्जुन बहुत गजब की प्रिपरेशन की, गजब की साधना की अर्जुन ने, लेकिन जब अपने लोगों को देखा, अपने घर वालों को देखा तो दबाव में आ गया और एग्जाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। श्री कृष्ण जी आते हैं और एक पॉजिटिविटी के साथ कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि तू कौन है और तू क्या कर सकता है, उसको अपनी शक्ति से परिचय करवा के और उसे इतना अलग योद्धा बना देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड जानते हो ना? जिंदगी कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन, कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आदमी चाहिए बदलने वाला। आप में से एक बच्चा आईएएस बन सकता है, जो हो सकता है नीट आईआईटी में फेल हो गया, वो आईएएस बन सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति सही चाहिए। श्री कृष्ण जी वही थे जो हमेशा मोटिवेट किया, उन्होंने हर नेगेटिव परिस्थिति में मोटिवेट किया। अरे तुम कर जाओगे, हो जाएगा, तुम बहुत ताकतवर हो। और कर्ण का जो सारथी था वो था शल्य। गेम यही शुरू होता है। कर्ण जैसा मैं कह रहा हूं योद्धा नहीं था कोई, लेकिन शल्य क्या कहता है, अर्जुन बहुत गजब तरीके से लड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है हम हार रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इनकी देखो कितनी गजब तरीके से रणनीतियां हैं। दुर्योधन के पास जब भी जाता शल्य, और कर्ण के पास तो था ही, वो उनके शाम के समय जाके और यही बातें बताता, मुझे लग रहा है कि ये पांडवों के पास कुछ ना कुछ तो बड़ा जादू है, ये हमें पूरी तरह रौंद देंगे। यानी उसने क्या किया, डीमोटिवेट किया, मनोबल कमजोर कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, उठा रहे थे। जिंदगी में हमें बस यही देखना है कि आपकी लाइफ में भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति है या शल्य जैसा कोई व्यक्ति जो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है। यदि शल्य है तो तुम्हारे अंदर हजारों योग्यताएं होंगी, सब कुछ होगा, तुम बेटर नहीं कर पाओगे और तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण जैसा सारथी है ना, तो तुम इतिहास बदल दोगे। तुम्हारे अंदर कितनी कमजोरियां हो, तुम इतनी ऊर्जा से भर जाओगे, तुम्हें लगेगा मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब ये देखना है कि तुम्हारी संगति किसके साथ है। तुम्हारे बगल में बच्चा कौन सा बैठा है। एक बच्चा रोता रहता है, अरे यार मेरे तो सिर दुख रहा है पूरे दिन ही। थोड़ी देर में आपको लगेगा यार मेरे भी दुख रहा है घोड़ को। ये मनोविज्ञान। यार सर्दी का मैंने नींद बहुत ज्यादा हुआ है, मन तने भी आओ नहीं क्या, मैं सोची मन नहीं आवा है, हाँ यार खूब आवा है। ठीक है, आपका दोस्त कैसा है वो तुम्हारी जिंदगी बदलता है। जिसके साथ तुम इंटरेक्शन करते हो वो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देगा। दोस्त ऐसा चुनना जो हर पल तुम्हें कहे कि तुम बड़े बेहतर हो यार, तुम बड़े अलग हो यार, तुम करोगे देखना इस बार। मुझे लग रहा है तुम्हारे अंदर बहुत संभावना है। यदि ऐसा दोस्त मिल गया ना, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, कर जाओगे। चाहे ऐसे पेरेंट्स मिल जाए, परिवार में कोई व्यक्ति मिल जाए, ऐसा कोई टीचर मिल जाए, ऐसा कोई दोस्त मिल जाए, तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। अब तुम्हें देखना है कि एक ऐसा दोस्त है। समझ गए? ये चौथी चीज करनी है, सेल्फ विजुअलाइजेशन में अपनी प्रायोरिटीज पहचान करनी है। अपने आप को वो बनते हुए देखना है जो बनना चाहते हो, अपने आप का फेवरेट बनना है और अपनी एक सही संगति चुननी है।